हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिवाकर। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दिवाकर स्टडी में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने यहां पर 1000 वोकेबलरी की एक सीरीज चलाई है जिसका पार्ट 14 है। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बाकी सभी वीडियोज़ के लिंक डाल दूंगा, जाके उन्हें भी देखें। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए लाऊँ तो प्लीज़ दिवाकर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, देखते हैं आज के वर्ड और देखते हैं कि उन्हें किस तरीके से कौन से ट्रिक, बेस्ट ट्रिक के थ्रू उन्हें याद करना है। तो दोस्तों, आज का पहला वर्ड है और देखते हैं कि इसे कैसे याद करना है। पहला वर्ड है हमारा यहाँ पर फेनोमिनल। ठीक है, फेनोमिनल का मतलब होता है असाधारण या अद्भुत। अब दोस्तों, इसे ट्रिक के थ्रू याद करना है तो फिनोमिनल को हम क्या है, फिनोमेना से रख सकते हैं ना। देखो, फिनोमेना अलग चीज़ है और फिनोमिनल अलग चीज़ है। ठीक है, फिनोमेना का मतलब क्या होता है, कोई घटना। ठीक है, तो जब भी कोई घटना घटती है तो वो क्या होती है, ऑर्डिनरी नहीं होती है ना, वो क्या होती है, असाधारण होती है। ठीक है, मतलब साधारण नहीं होती है, ऑर्डिनरी नहीं होती है। तो जब भी हम फेनोमिनल पढ़ेंगे तो हमें फेनोमेना याद आना चाहिए और फेनोमेना का मतलब होता है घटना। तो घटना जब भी कोई घटती है तो वो क्या है, ऑर्डिनरी नहीं होती है, साधारण नहीं होती है, वो क्या होती है, असाधारण होती है। ठीक है, तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अगले वर्ड की। हमारा अगला वर्ड है यहाँ पर डिटेंशन। ठीक है, डिटेंशन का मतलब होता है यहाँ पर अरेस्ट या फिर कैद करना। अब दोस्तों, इसे ट्रिक के थ्रू याद करना है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डेट, और यहाँ पर क्या आ रहा है, सन। डेट, सन। ठीक है, डिटेंशन मतलब डेट और सन। तो कोई पर्सन है, ठीक है, और उसका जो सन है वो क्या कर रहा, किसी को डेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर उसके फादर ने ये चीज़ देख ली कि मेरा सन जो है वो किसी को डेट कर रहा है तो वो गलत काम है ना, तो अब वो क्या कर देगा, उसे अरेस्ट कर देगा, यानी कि कैद कर लेगा घर में। ठीक है, तो दोस्तों, कितनी अच्छी ट्रिक है ना, फनी सी ट्रिक है। आपको हमेशा के लिए ये वर्ड याद हो गया होगा। जब भी आप डिटेंशन पढ़ेंगे ना तो डेट सन, की कोई पर्सन है और उसका सन जो है डेट कर रहा है, तो ये देखते हुए उसके फादर ने उसे अरेस्ट कर दिया और घर में कैद कर लिया है। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। अब दोस्तों, अगला वर्ड देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला वर्ड है यहाँ पर रेमिफिकेशन। ठीक है, रेमिफिकेशन का मतलब होता है रिजल्ट या आफ्टर मैथ, मतलब कोई परिणाम। अब दोस्तों, इसे ट्रिक के थ्रू याद करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, राम, और यहाँ पर क्या आ रहा है, केशन। केशन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, राम, और यहाँ पर क्या हम केस रख सकते हैं ना, केशन का मतलब केस। तो दोस्तों, आजकल जो है, आजकल क्या, काफ़ी टाइम से अयोध्या में राम मंदिर से रिलेटेड केस चल रहा था ना सुप्रीम कोर्ट में। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने, देखो, रेमिफिकेशन है तो राम और केशन, केस। तो राम मंदिर बनने का जो केस था ना वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना फैसला दे दिया, यानी कि रिजल्ट दे दिया। ठीक है, और दोस्तों, वहाँ पर जो है अभी जो निर्माण चल रहा है वहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर का, वहाँ पर क्या है, पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं कि राम मंदिर वहाँ पर पहले था, वहाँ पर खंडित मूर्तियाँ, ये सब चीज़ें मिली है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका रिजल्ट दे दिया है कि भाई यहाँ पर राम मंदिर बनेगा। तो जब भी हम लाइफ में रेमिफिकेशन पढ़ेंगे तो हमें क्या क्लूवर्ड याद आना चाहिए, राम, और केशन मतलब केस। तो ये वाली स्टोरी एकदम से याद आनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्या दे दिया, अब रिजल्ट दे दिया है। ठीक है, आफ्टर मैथ भी इसका एक क्या होता है, सिनोनिम होता है। दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है यहाँ पर विंडिकेशन। ठीक है, विंडिकेशन का मतलब क्या होता है, प्रमाण, यानी कि सर्टिफिकेट। अब दोस्तों, इसे याद करेंगे हम ट्रिक से। कैसे, देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, विंदी आ रहा है ना, विंदी। तो पहले क्या है, मतलब अभी भी जो मैरिड होती थी, ठीक है, मैरिड महिलाएं या जो भी होती थी वो क्या करती थी, बिंदी वगैरह लगाती थी। ठीक है, तो आजकल तो सभी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम पहले जो है, जो विवाहित होती थी, मतलब जो मैरिड होती थी, वही क्या लगाती थी, बिंदी। तो जो जिनके माथे पे बिंदी लगी होती थी ना, तो वो मतलब उनका मतलब सर्टिफाइड होते थे वो कि हाँ भाई इनकी शादी हो रखी है। ठीक है दोस्तों, मैं सिर्फ यहाँ पर लॉजिक में मत जाना, यहाँ पर सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कि मतलब जब भी आप विंडिकेशन पढ़ेंगे तो आपको विंदी याद आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे ऐसा कल्चर है ना, हमारी ऐसी संस्कृति है। ठीक है, तो जो विवाहित महिलाएं होती है या फिर, ठीक है, वो क्या करती है, इस तरीके से ये चीज़ें यूज करती है। ठीक है, तो विंडिकेशन, जब भी किसी की बिंदी लगी होती है तो हम क्या मानते थे कि भाई हमें सर्टिफाइड हो जाता था हमें कि हाँ भाई ये मैरिड है या अनमैरिड। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी फनी ट्रिक है, आपको याद होगी। अब हम अगला यहाँ पर वर्ड देखेंगे दोस्तों। अगला वर्ड हमारे यहाँ पर स्केप्टिसिज्म। ठीक है, स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है अविश्वास,
ठीक है, यानी कि किसी पर विश्वास ना होना। अब दोस्तों इसे बेस्ट ट्रिक के थ्रू कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पर जब भी हम पढ़ेंगे ना स्केप्टिसिज्म में ना, तो इस कपटी ऐसा आ रहा ना, कपटी क्या आ रहा, कपटी आ रहा ना यहाँ पर, ठीक है। तो इस कपटी पर भाई विश्वास मत करो, ये अविश्वासी है। तो जो कपटी होता है उस पर विश्वास तो कोई भी नहीं करता है ना। तो दोस्तों कितनी अच्छी यहाँ पर इसकी ट्रिक बन गई याद करने की। जब भी हम स्केप्टिसिज्म पढ़ेंगे ना, तो हमें कपटी याद आना चाहिए, और कपटी पर कोई विश्वास करता ही नहीं है, उस पर हमेशा अविश्वास ही किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आ रही है, मेरी वीडियोज पसंद आ रही है, तो प्लीज़ दिवाकर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अब दोस्तों हम अगला वर्ड देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर इनफ्रिंजमेंट, ठीक है। इनफ्रिंजमेंट का मतलब होता है उल्लंघन, यानी कि ट्रांसग्रेशन। अब दोस्तों इसे याद करेंगे, इनफ्रिंजमेंट में यहाँ पर हमारा क्ल्यू एक अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, FRI है ना। तो दोस्तों आई को ना बीच में ले आओ, ठीक है, जैसे FI और R, FIR हो गया ना। अब तो दोस्तों जब भी हम इन्फ्रिंजमेंट पढ़ेंगे ना, तो हमें ये बीच वाला क्लू याद आना चाहिए। FRI है तो इसको आई को बीच में ले आएंगे तो FIR हो गया। तो दोस्तों जब भी कोई भी पर्सन, ठीक है, नियम या कानून का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ क्या है, FIR दर्ज होती है ना। तो जब भी हम इन्फ्रिंजमेंट पढ़ेंगे तो हमें FIR याद आना चाहिए, और जब भी कोई नियम कानूनों का क्या करता है भाई, उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। तो कितनी आसान इसकी ट्रिक बन गई है। और दोस्तों इसका एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है ट्रांसग्रेशन, ठीक है। ये तो हम पहले वीडियो में कर चुके हैं इसकी ट्रिक की। हमने बोला था ट्रेन और यहाँ पर ग्रीस करके आ रहा था, ठीक है। तो ट्रेन, ठीक है, ग्रीस ने जो है ट्रेन की जो है चैन खींच ली है, ठीक है, तो उसने रेलवे के नियमों का उल्लंघन किया। तो कितनी आसान ट्रिक यहाँ पर बन गई, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है ट्रांसग्रेशन, यानी कि उल्लंघन। अब दोस्तों हम अपना अगला वर्ड देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला वर्ड है यहाँ पर रेपरेशन, ठीक है। रेपरेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, यानी कि मरम्मत। तो दोस्तों इसे ट्रिक के थ्रू कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है हमारा, जब हम रिपेरेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, रिपेयर से आ रहा है ना। तो जब भी कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो उसे रिपेयर करके उसे ठीक किया जाता है ना, उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। तो दोस्तों कितनी आसान ट्रिक, मतलब पढ़ते ही आपको एकदम से याद हो गया होगा। रिपेरेशन जब भी पढ़ेंगे क्षतिपूर्ति, यानी कि रिपेयर इसमें आ रहा है ना। तो कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसको रिपेयर करते हैं हम सही करने के लिए, तो उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है, ठीक है। कंपनसेशन इसे बोल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला वर्ड है हमारा यहाँ पर रीन, ठीक है। रीन का मतलब होता है लगाम। अब दोस्तों ऐसे ट्रिक के थ्रू याद करते हैं, रीन का मतलब लगाम। तो रिन साबुन से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आपने ऐड देखा होगा टीवी में कि कोई कपड़ा होता है उस पर दाग लग जाता है, तो जो 2-3 लोग होते हैं वो क्या बहुत टॉकेटिव हो जाते हैं उस चीज़ से रिलेटेड कि अब इसका दाग कैसे जाएगा। फिर उसी समय रिन का ऐड आता है और एकदम से एकदम वाइट, मतलब क्लीन हो जाता है। तो उनके मुंह पे क्या है, उनकी ज़बान पे क्या लग जाता है, लगाम लग जाती है, ठीक है। तो कितनी फ़नी ट्रिक यहाँ पर बन गई। रीन को हम रिन साबुन से याद रख सकते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, लगाम लगाना। दोस्तों जो हमारा अगला वर्ड है ये तो काफ़ी इजी है। रेलिएंट का मतलब होता है डिपेंड होना, किसी पर निर्भर होना, ठीक है। तो ये 1-2 बार आप पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। रेलिएंट का मतलब क्या होता है, डिपेंड होना। अब दोस्तों हमारा अगला वर्ड है यहाँ पर, अगला वर्ड है फैलिबिलिटी, ठीक है। फैलिबिलिटी का मतलब होता है अशुद्ध, यानी कि इम्प्योर। अब दोस्तों इसे याद कैसे करेंगे, देखो फैलिबिलिटी है ना। तो दोस्तों यहाँ पर लॉजिक पे मत जाना, मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ कि पहले हमारे ऐसी मान्यता थी कि पहले, अभी भी बहुत सारे लोग सोसाइटी में ऐसे मानते हैं कि जब भी वो कहीं जा रहे होते हैं और अगर बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं वहाँ पर, मतलब अपनी डेस्टिनी पर नहीं जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ अशुभ हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, फैलिबिलिटी, फेल से हम याद रख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, बिल्ली आ रहा है ना, बिल्ली। तो यानी कि अपनी जो डेस्टिनी पर, देखो बिल्ली ने अगर रास्ता काट लिया ना, तो वो जो है अपनी डेस्टिनी पर जो है पहुँचने में जो है सफलता नहीं मिलती थी, उन्हें फेल हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि अब क्या है भाई, कुछ अशुभ हो जाएगा, ठीक है, अशुद्ध हो गया उनका रास्ता, उनका पाथ क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तो दोस्तों जब भी आप फैलिबिलिटी आप पढ़ेंगे तो आपको याद आना चाहिए कि फेल हो गए बिल्ली के रास्ता काटने पर, क्योंकि उन्हें लगा कि अब जो है उनका पाथ क्या है, अशुद्ध हो गया, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा अजीब सी ट्रिक है, पर मैं समझता हूँ कि जितना डिफरेंट और अजीब सा कोई फ़नी सी कोई ट्रिक होती है, उतनी वो लॉन्ग टाइम के लिए याद रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों, सभी लोग एजुकेटेड है तो अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको याद कराना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों हम अगला वर्ड देखते हैं यहाँ पर
अब दोस्तों हमारा यहाँ पर अगला वर्ड है वोरासिटी। ठीक है, वोरासिटी का मतलब होता है यहाँ पर लालच। अब दोस्तों इसे याद कैसे करेंगे हम? दोस्तों देखो इसे याद हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पर कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, तो सभी लोग जो है अपने अपने घर में गए हुए हैं। ठीक है, गांव गए हुए हैं। ठीक है, तो देखो गांव में अगर कोई पर्सन होगा तो क्वारंटाइन कर रखा बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बोर हो रहे हैं घर में, क्या हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। अब उनके मन में ये लालच आ रहा है कि अगर हम सिटी में जाएंगे तो हम बोर नहीं होंगे। तो कितनी फनी और आसान ट्रिक इसकी बन गई, वोरासिटी। ठीक है, जब भी आप वोरासिटी पढ़ेंगे ना तो इसका मतलब लालच, आपको ये स्टोरी एकदम से याद आनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम अगला वर्ड देखते हैं यहाँ पर। हमारा अगला वर्ड है यहाँ पर फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है नकचढ़ा, जो मतलब एकदम से गुस्सा करने लग जाता है। अब दोस्तों ये कैसे हम इसे याद करें कि लाइफ टाइम के लिए ये वर्ड हमें याद रह जाए? ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, फास्ट आ रहा ना, फास्ट। तो कोई ऐसा पर्सन है जिसको फास्ट यानी कि जल्दी जल्दी गुस्सा आता है हर बात पर, तो वो क्या नकचढ़ा बोलते हैं ना मुझसे, है ना? तो कितनी आसान ये ट्रिक बन गई। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ट्रिक और मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ देखो दोस्तों, इस तरीके से हर वर्ड की ट्रिक ढूंढना आसान नहीं होता है, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाऊँ तो प्लीज़ दिवाकर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ठीक है, और दोस्तों आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते, आप कमेंट किया करें नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों अगला वर्ड देखते हैं हम। हमारा अगला वर्ड है यहाँ पर आफ्टर मैथ। ठीक है दोस्तों, ये हम कर चुके हैं। आफ्टर मैथ का मतलब हमने रेमिफिकेशन से पढ़ा था ना कि सुप्रीम कोर्ट, राम, अयोध्या वाला, ये सब स्टोरी पढ़ी थी ना, परिणाम। तो ये आफ्टर मैथ का मतलब क्या होता है, रेमिफिकेशन या परिणाम। ठीक है, अगला वर्ड है दोस्तों हमारा यहाँ पर इनकम बर्ड। ठीक है, इनकम बर्ड का मतलब होता है हिंडर, रेस्ट्रिक्ट या रोकना, मतलब किसी चीज़ को रोके रखना। अब दोस्तों आजकल क्या है, ये सब लॉकडाउन वगैरह चल रहा है। ठीक है, और इस वजह से जो है हमारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी काफ़ी नीचे चली गई है, ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो गया, जीडीपी वगैरह सब कम हो गई है। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अब यहाँ पर देखो इनकम बर्ड है ना, तो यहाँ पर इनकम आ रहा ना, इनकम आ रहा ना भाई, यहाँ पर क्या आ रहा, इनकम आ रहा। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या है उनकी इनकम क्या कर दी है भाई, रोक दी है, रिस्ट्रिक्ट कर दी है, क्योंकि भाई उन्हें देश का खर्चा भी चलाना है, तो इसलिए जो है उनकी सैलरी वगैरह काट रहे हैं या रोक रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारी इकोनॉमी थोड़ा बैलेंस हो सके। तो दोस्तों जब भी हम इनकम वर्ड पढ़ेंगे तो हमें एकदम से ये इनकम वाला याद आना चाहिए। जैसे आजकल लॉकडाउन में गवर्नमेंट कर रही है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी इनकम को रिस्ट्रिक्ट या हिंडर रोक रही है। तो ये भी काफ़ी आसान ट्रिक हमारी बन गई है याद करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड काफ़ी आसान है, सैलियंस का मतलब होता है प्रमुख। ठीक है, तो ये आप एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे सैलियंस, जैसे मोबाइल में भी साइलेंट फीचर होते हैं, प्रमुख फीचर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ड भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब दोस्तों हम अपना अगला वर्ड देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला वर्ड है हीडोनिस्ट। ठीक है, हीडोनिस्ट का मतलब होता है दोस्तों प्लेजर सीकर, यानी कि सुखवादी, जो मतलब हर सिचुएशन में जो है एकदम काम डाउन, मतलब एकदम शांत सा रहे। ठीक है, तो अब इसे ट्रिक के थ्रू कैसे याद करेंगे? देखो यहाँ पर क्या हिडन है ना, तो हिडन, हिडन आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिकेट प्लेयर है। ठीक है, बैट्समैन है वो। क्या, वो जो है काफ़ी प्लेजर सीकर है। कैसे कि एकदम शांत सा रहता है हर सिचुएशन में। ठीक है, चाहे उनकी टीम हारे या जीते, सुखवादी है। तो जब भी आप हिडोनिस्ट पढ़ेंगे ना तब भी आपको जो है ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन याद आने चाहिए, हिडन। ठीक है, जो कि सुखवादी है, प्लेजर सीकर है, चाहे उनकी टीम हारे या जीते एकदम शांत से रहते हैं, खुश से रहते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है ना, हर सिचुएशन में एकदम शांत से रहते हैं। तो उसी तरीके से ये भी आपको आसानी से याद हो गया होगा। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है यहाँ पर कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब होता है ग्लोबली। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब क्या होता है, ग्लोबली होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसे याद कैसे करेंगे? देखो कॉस्मो का मतलब तो वैसे भी ब्रह्मांड टाइप ये होता है ना, ब्रह्मांड। और यहाँ पर क्या रहा है, पॉलिटियन। पॉलिटियन को मतलब पॉलिटिशियन से याद रख सकते हैं हम। तो अगर किसी को पॉलिटिशियंस बनना है तो उसे ग्लोबली होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसे सोशली होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो पॉलिटिशियन बनेगा। और इसका एग्जैक्ट अगर मैं हिंदी में मतलब निकालूं तो इसका मतलब होता है कॉस्मोपॉलिटन का कि मतलब हर माहौल में ढलने वाला। तो जब भी दोस्तों आप कॉस्मोपॉलिटियन पढ़ेंगे तब भी आपको पॉलिटिशियन याद आना चाहिए। और पॉलिटिशियन कौन सा आदमी बनता है? जो हर माहौल में ढलने वाला होता है, जो सोशली होता है, ग्लोबली होता है। तो कितना आसान इसका ट्रिक बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों अगला वर्ड हम यहाँ पर देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है यहाँ पर
ऑर्निथोलॉजी, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सा है। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है, कि बर्ड्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है कि कितनी स्पीसीज, किस टाइप की, सारी इन्फॉर्मेशन बर्ड्स की, ठीक है, वो क्या कहलाती है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। अब दोस्तों हम अपना अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है यहाँ पर बिलाइड, ठीक है। बिलाइड का मतलब होता है यहाँ पर झूठा साबित होना। तो ये तो काफ़ी आसान है, अभी के भी आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, लाई आ रहा ना, तो लाई का मतलब ही झूठ होता है। तो जब भी आप बिलाइड पढ़ेंगे तो आपको ये लाई याद आना चाहिए, एकदम से दिखना चाहिए, और इसका मतलब क्या होता है, झूठा साबित होना। तो ये तो अभी आपको याद हो गया होगा हमेशा के लिए। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है यहाँ पर ईवस ड्रॉपर। ईवस ड्रॉपर का मतलब होता है छिपकर बातें सुनने वाला, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोगों की आदत होती है ना जो छिपकर बातें सुनते हैं। अब दोस्तों हमें तो लॉजिक पे जाना नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर याद करने के लिए ट्रिक ढूंढनी हुई फनी सी। तो देखते हैं कौन सी ट्रिक इसकी बनती है यहाँ पर। तो जब भी हम ईवस ड्रॉपर पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, ईवस ड्रॉपर, तो ड्रॉप डालते हैं ना, और ईवस से हम ईयर रख सकते हैं यहाँ पर याद, ईयर, ठीक है, ईयर कान। तो जब भी हम जो है कान में जो है ड्रॉप डालेंगे तभी तो हम छिपकर बात सुन पाएंगे किसी की, है ना, कान साफ होने ज़रूरी है ना, ठीक है। तो ईवस ड्रॉपर जब भी हम पढ़ेंगे तो ईयर में ड्रॉप डालना पड़ेगा, है ना, तभी जो है कानों को साफ रखना पड़ेगा ना ड्रॉप डाल के, तभी तो हम छिपकर बातें सुन पाएंगे, है ना। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि जो छिपकर बातें सुनते हैं। तो ये इसकी भी काफ़ी फ़नी ट्रिक बन गई दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी यहाँ पर याद की, वो भी बेस्ट ट्रिक के थ्रू। और दोस्तों इसमें मैंने एक नई चीज़ भी जोड़ी है, वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये नई चीज़ हमने क्या जोड़ी है कि अब हम क्या करेंगे भाई, कि हम याद तो कर लेते हैं बेस्ट ट्रिक के थ्रू, अब थोड़ा टेस्ट भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ 2-4 वर्ड लिए हैं, तो यहाँ पर मैं इनका मीनिंग नहीं बताऊँगा। आपको क्या करना है कि इन वर्ड का मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। और दोस्तों जैसे यहाँ पर हमारा क्या है कि जैसे डिटेंशन है, तो आपको देखना है डेट पे सन, इस तरीके से कौन सी हमने ट्रिक बनाई थी, इसका मतलब क्या होगा, स्केप्टिसिज्म मतलब कपटी, कुछ ऐसा आ रहा। तो इस तरीके से बिलाइड में कौन सा क्ल्यू है, ठीक है, रेपरेशन में क्या चीज़ है, मैं अभी यहाँ पर इसका आंसर नहीं बताऊँगा, आपको खुद ही बताना है। इनकम वर्ड का मतलब क्या है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ 4-5 वर्ड यहाँ पर लिए हैं, और आपको क्या करना है यहाँ पर कि भाई हमने अभी शुरू से लास्ट तक हमने जो ट्रिक देखी है, बेस्ट ट्रिक देखी है, तो हमने जब देखी है तो हमें इसका कुछ मतलब फ्रूटफुल है हमारे लिए कि नहीं, हमें याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको इनका मीनिंग जो है कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये मैंने नई चीज़ इसमें ऐड करी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी बेस्ट ट्रिक के थ्रू याद किया। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ दिवाकर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएँ ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिलती रहे।